हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट की जो वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो वो नहीं देखी, पहले जाके वो देख लें, जिससे कि इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। उसके बाद 2.1 की भी हमने वीडियो डाली हुई है और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का भी कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, उसको भी जाके जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zero respectively। ये कह रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, उसके जीरोज गिवन है और आपको ये बनानी है वापस से लौट के। ठीक है, हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स में चलेंगे। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम। अब एक चीज और देखनी है कि हमें जो ये नंबर गिवन है ये जीरोज नहीं गिवन है, ये हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट। पहला आपका सम है, दूसरा प्रोडक्ट। एक मैथ में रिस्पेक्टिवली बहुत बड़ा यूज होता है। इसका मतलब ये होता है जो चीज़ पहले बताई है वो पहली है, जो दूसरे नंबर पे बताइए वो दूसरी है। सम पहले बताया तो सम का ये है और प्रोडक्ट ये है। ठीक है ना। तो पहले समझते हैं एक चीज़ कि जब भी हमें जीरो गिवन हो या सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। देखिए सिंपल से एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे लिख देंगे क्या, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरे शब्दों में लिखूं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आपको जो जीरोज गिवन है उनको सम कीजिए, वो यहाँ पे रखना, उसकी मल्टीप्लाई एक्स से कर दीजिए, माइनस ध्यान रखना, माइनस रखना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो जीरोज हैं उनकी मल्टीप्लाई करके आपको रखना है। ठीक है। के क्यों रखा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। के क्यों रखा है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बहुत सी जगह देखेंगे के नहीं है, बस इतना ही है, तो वो भी गलत नहीं है। पर के क्यों रखा है, इससे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है ना उनकी क्लियरिटी मिलेगी के का क्या मतलब है। चलिए मैं अभी आगे बात करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें 6 पार्ट है। फर्स्ट क्या है आपका, -1/4। तो आपके पास बेटा बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए और पेन हाथ में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप खुद करेंगे ज़्यादा बेटर है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, करते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1/4 -1। तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है ये क्या गिवन है, ये गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज। क्या है ये, सम ऑफ जीरोज। और ये क्या है, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब हम इसमें रखेंगे इसको, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब कि ये है आपका, तो क्या है 1/4 इंटू एक्स बोला था, इंटू एक्स है, एक्स कर दिया। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहते हैं, -1, तो उसका माइनस हम अलग से लगाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। अब जो मैंने ये के बताया था, के का मतलब क्या है, देखिए जो जीरोज होते हैं, जैसे सपोज करो इसके ये आए हैं या कोई भी और इक्वेशन है हमने पहले भी जो सॉल्व किए हैं, सपोज करो उनके कोई भी जीरोज आए, 1/2 आया और एक 3 आया। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक ये और एक ये मैथ में कोई भी गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। ये बहुत सारी पॉलिनोमियल्स के जीरोज हो सकते हैं। अब जब हम इन जीरोज से पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या गारंटी है कि हम कौन सी वाली बना रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल डिजाइन कर सकते हैं इन्हीं जीरोज से। ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि हम कौन सी बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक के हमने रखा है। कोई भी इंटीजर हो सकता है के, जिसकी मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारी बना सकते हैं, जितना मर्जी आप उतनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं इन्हीं जीरोज से। ठीक है। इसलिए यहाँ पे के को आपको एक रखना है अपने कन्वीनियंस के लिए, कि आपको जिस हिसाब की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए वो उसने की मल्टीप्लाई कर दें हम। कोई भी आपका इसमें इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी नंबर्स की, जिससे कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। उनके भी जीरोज यही आएंगे जो कि आपके गिवन है। ठीक है। अभी देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 ये आया। अब डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, ये अच्छा सा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, वैसे तो ये सही है पर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया ना के की जगह ये डिनोमिनेटर में 4 है, अगर मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कट जाएगा डिनोमिनेटर से, तो सिंपली मैं यहाँ के की जगह 4 रख दूंगा।
अब 4 रख दिया के की जगह, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 की जब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x²। 4 की जब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4/4x, माइनस 4 की जब इससे करेंगे तो 4। अब आप देखेंगे ये कट गया, क्या बचा 4x² माइनस 1x, 1x को लिखने की जरूरत नहीं है, -4। कितनी बढ़िया सुंदर सी पॉलिनोमियल बन गई, बनी या नहीं। तो के का मतलब समझ में आया। आपको एक इंटीजर रखना अपनी तरफ से जिससे कि आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था कि बच्चे ने इस तरीके से इक्वेशन बना दी, एक पॉलिनोमियल बना दी, पर उसमें साइन चेंज थे। बच्चा बोला कि साइन चेंज तो गलत आ रहा है, तो इसमें -1 कर लेते हैं, -1 करते ही वो साइन चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, सम ऑफ जीरो जी हो गया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक आपकी बन गई। सेकंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहे हैं सम ऑफ जीरोज √2 है और 1/3। अगर आपको जीरोज गिवन होते तब तो आप उसमें सम करते, जीरोज को जोड़ लेते और प्रोडक्ट करने के लिए उनकी मल्टीप्लाई कर लेते। पर यहाँ पे हमें सम ये गिवन है ऑलरेडी, ये हमारा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर से हम उसी में रखेंगे जो कि हमारा क्या है के इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी। के का यूज बाद में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या है √2, तो यहाँ रख देंगे √2x प्लस सी क्या है हमारा 1/3। अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 1/3, ये हटाना है 3, तो के की जगह क्या रख देंगे वैल्यू 3, 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 के मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और जब इसकी 3 से करेंगे तो प्लस का 3। ये आपकी बन गई क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फटाफट से करेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको गिवन है √5, तो के इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब कि 0x प्लस √5। तो सिंपल है, ये हट जाएगा तो ये क्या हो गया x² प्लस √5, ठीक है। बस इतना ही, जो 0 हो गया उसको क्या ही लिखना। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं 1,1। ये आप फटाफट से खुद कीजिए, बहुत ईजी सा है, और कमेंट में करके लिख के बता दीजिए मुझे क्या है, फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से देख लें और फटाफट से कर दो। देखो आप देख देख के बता सकते हैं, सिंपल सम ऑफ जीरोज कहाँ लगाना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहाँ लगाना है, बस कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है, इसमें सम ऑफ जीरोज 1 था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1, तो सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है हमें, ये गिवन है 1/4। तो क्या करेंगे वही के इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो ये माइनस का ये वाला अलग है और ये जो हमारा फॉर्मूला वाला माइनस है वो अलग रहेगा, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि 1/4। ये क्या हो जाएगा के इंटू x² माइनस माइनस प्लस का 1/4x, उसके बाद प्लस 1/4। ओके, अब आप देख रहे हैं 4 आ रहा है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4/4x प्लस 4/4, कट के क्या हो गया ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी जीरोज हैं उससे बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है मुझे 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे गिवन है 1, तो के इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब कि 4x प्लस 1। तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, के की कुछ भी रखनी नहीं है वैल्यू, तो के इक्वल 1 रखो, तो ये हमें बिल्कुल साफ सुथरी सी मिल रही है, तो क्यों हम फालतू की इंगुल करेंगे 4x प्लस 1। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2, इसकी समरी ये है, आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। चैप्टर का रिवीजन जरूर कर लें, RD शर्मा RS अग्रवाल के एग्जाम्पल जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और आपको बताइए हम NCERT साथ में आपके एग्जाम्पलर बुक प्लस RD
और RS अग्रवाल के कंबाइंड क्वेश्चन ले लेते हैं, और साथ में हम MCQ की भी प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज 20 MCQ करते करते हैं, और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी हम एक वीडियो में लाएंगे, और साथ में केस स्टडी इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बन सकती है वो भी। मतलब कि आपका बोर्ड 2027 का कंप्लीट पैकेज है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी वीडियो जो बहुत सारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।